होली अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आप सभी को पता है कि 5 नवंबर दिन रविवार के दिन होली अष्टमी का व्रत आ रहा है और आज मैं आपको व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि सुहागिनों के लिए यह व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। यह व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यह व्रत कब कब रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, सारी महिमा बताऊंगी मैं आपको। नारद पुराण में लिखी है। जो नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसे लोक भाषा में होली अष्टमी कहा जाता है, कोई होली आठे भी कह देता है। इससे संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसीलिए इस दिन पार्वती माता की पूजा अर्चना होली माता के रूप में की जाती है। इस बार होली अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ तो 4 नवंबर के मध्य रात्रि 1 बजे ही हो जाएगी और 5 नवंबर को इसका देर रात 3 बजे समापन होगा। उदय तिथि में अष्टमी 5 नवंबर की दिन रविवार की है, तो इसी दिन होली अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल मिलता है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में जय माता दी भी जरूर लिख देना। तो चलो आइए जानते हैं होली अष्टमी के व्रत का महत्व। अपने बच्चों के लिए रक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए माताएं है व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली अष्टमी के दिन विधि विधान से व्रत करने का प्रभाव माता की संतान सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं बच्चों की। आप जानते हैं होली अष्टमी की पूजा विधि के बारे में आज मैं आपको सारा ही समझा दूंगी एक वीडियो में। होली अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। इस दिन भर उपवास रखने के बाद सायंकाल सूर्य अस्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाता है तभी पूजा आरंभ करें। रात्रि में चंद्र उदय पर चंद्रमा को आराध्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले कोई तारों को भी आराध्य देते हैं। सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए, घर को सारे दीवारों को साफ करना चाहिए। होली माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का प्रयोग करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। होली माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। फिर पकवान बनाएं, हलवा, पूरी, मिठाई भोग के लिए होली माता के लिए। इसके बाद होली माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें, हे होली माता आपके बच्चों की हमेशा ही रक्षा कीजिए, अपने बच्चों की। अब मैं आपको बताती हूँ कि होली अष्टमी माता के मंत्र के बारे में। होली अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः की 11 माल जाप करने से संतान के संबंधी सारे कष्ट मिट जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे भोजन करें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री के साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों गाय को भोजन भी कराना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं होली अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, वो बात भी आज हम जान लेते हैं। पहली है कि हमें खुदाई से बचना चाहिए।
होली अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों को खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त ही साहूकार ने सेई के बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया। हुई माता ने सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हुई माता हुई अष्टमी का व्रत रखने वाली औरतों को काले रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माता रानी को लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग बड़ा ही पसंद है। इसीलिए भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। होली पर तारों की छाँव में आराध्या देकर कांसे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए आपको। नंबर 3, करवे का इस्तेमाल। होली अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भर कर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल का इस्तेमाल या पहले हो चुके फल फूल मिठाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, तामसमी भोजन नहीं करना चाहिए। होली अष्टमी के व्रत पर खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। वे अन्य सदस्यों को भी प्याज लहसुन नहीं खाने देना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, नुकीली और धारदार चीज़ों से। होली अष्टमी के दिन नुकीली और धारदार चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची, सुई जैसी वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए। इस व्रत में यह इस्तेमाल बड़ा ही अशुभ माना गया है। नंबर 6, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल। होली अष्टमी के दिन तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, इस दिन सिलाई का काम ना करें। होली अष्टमी के दिन सिलाई का काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलाई का काम भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए प्रसाद में न डालें प्याज लहसुन। होली अष्टमी के दिन बनने वाले भोग प्रसाद में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने गौर किया है कि किसी भी प्रसाद में प्याज लहसुन का नहीं डाला जाता, इसीलिए होली अष्टमी के दिन भी आपको प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही राक्षसों से हुई थी। आज मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको होली अष्टमी के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना। चलती हूँ जी, जय माता दी, जय माता दी। फिर हाजिर होती हूँ नई जानकारी के साथ।